जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी रामदेव। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचाले निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणिले। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के प्राथमिक कोर्स के चौथे दिन में आपका स्वागत है। तीसरे दिन में हम श्रीमद् भागवतम के 1 से 8 स्कंद की कथाओं के बारे में संक्षिप्त में समझे। आज हम 9वें स्कंद से 12वें स्कंद की कथाओं का जो परिचय है वो संक्षिप्त में समझेंगे, क्योंकि साधारण लोगों को पता नहीं है कि श्रीमद् भागवतम में कैसी कैसी और कितनी कथाएं हैं। इन कथाओं को विस्तार से समझने के लिए आप श्रीमद् भागवतम का जो सेट है वो खरीद सकते हैं। अब हम 9वें स्कंद की जो कथा है उसको समझेंगे। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है और 12 कथा है। 9वें स्कंद के प्रथम अध्याय में राजा सुद्युम्न की कथा आती है। ये सुद्युम्न राजा कौन थे? और एक दिन वो राजा सुद्युम्न सुमेरु पर्वत की तलेटी में सुकुमार नामक वन में आखेट खेलने के लिए गया और उनका शरीर तुरंत स्त्री में परिवर्तित हो गया। तो वो ऐसी जगह किसने बनाई कि कोई भी पुरुष वहाँ प्रवेश करते ही तुरंत स्त्री में परिवर्तित हो जाता है। बाद में राजा सुद्युम्न को फिर से पुरुष का शरीर कैसे परिवर्तन होता है उसकी कथा भी उसमें है, और फिर वो कितने समय पुरुष के शरीर में रहता है उसका भी वर्णन है। और एक प्रश्न हो सकता है, क्या इस शरीर में ही एक ही जीवन में स्त्री में से पुरुष और पुरुष में से स्त्री बनना संभव है? तो ये भी भागवतम वर्णन है। और ये संभव हुआ तो किस तरह हुआ, कैसे हुआ और किसने ऐसा परिवर्तन किया। अध्याय 2 और 3 में चवन्य मुनि की कथा आती है। उसमें वर्णन आता है कि किस तरह सुकन्या का विवाह चवन्य मुनि के साथ होता है और अश्विनी कुमारों ने किस तरह से चवन्य मुनि को किस शर्त पर बुढ़ापे से जवानी अवस्था में रूपांतर बना देते हैं, कुछ शर्त के साथ। अश्विनी कुमार वैद्य होने के कारण सोम रस पीने के वो अधिकारी नहीं थे, परंतु चवन्य मुनि ने अश्विनी कुमारों को किस तरह से
सोमरस पीने के अधिकारी बनाया, उसका भी उसमें वर्णन है। और इसके कारण इंद्र क्रोधित होकर चवनी मुनि के ऊपर वज्र छोड़ते हैं, और फिर चवनी मुनि किस तरह से वज्र का वो सामना करते हैं, उसका इस कथा में विस्तार से वर्णन हुआ है। अध्याय 4 और 5 में, 2 अध्याय में अम्बरीश महाराज की कथा का वर्णन है। इस अम्बरीश महाराज की कथा में वर्णन आता है कि अम्बरीश महाराज समस्त भूमंडल पृथ्वी के राजा होने पर भी नवदा भक्ति करते थे, और नवदा भक्ति के साथ साथ किस तरह राज्य करते थे, और किस लिए दुर्वासा मुनि ने राजा अम्बरीश को मारने का प्रयास किया, और किस कारण दुर्वासा मुनि इतने शक्तिशाली होने पर भी कामयाब नहीं हुए। किस तरह दुर्वासा मुनि को मारने के लिए भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ा, और सुदर्शन चक्र से बचने के लिए दुर्वासा मुनि किस किस व्यक्ति का उन्होंने आश्रय लिया दुर्वासा मुनि ने, और आखिरी में दुर्वासा मुनि को सुदर्शन चक्र में से किसने बचाया। तो इन 2 अध्यायों में इसका विस्तार से वर्णन है। उसके बाद अध्याय 6 में सौबरी मुनि की कथा आती है। इस कथा में आता है वर्णन कि किस तरह सौबरी मुनि का पतन हुआ। सौबरी मुनि पानी में ध्यान करते थे, तो उसने ऐसा क्या देखा कि विवाह करने की उनको इच्छा हो गई, और सौबरी मुनि विवाह करने के लिए किसके पास गए, और सौबरी मुनि ने कितनी कन्याओं के साथ उन्होंने जो विवाह है वो किया। वो तो वृद्ध हो चुके थे, तो युवान किस तरह हो गए, उसके पतन का मूल कारण क्या था, कितने समय के बाद संसार का त्याग करने के बाद फिर से वो ध्यान मग्न हुए, उसका वर्णन इस कथा में विस्तार से आता है। अध्याय 7 और 8 और 9 में खटवांग महाराज के और पृथ्वी के गंगा के ऊपर अवतरण की कथा है। ये खटवांग महाराज किसके वंश में आते हैं, और किस तरह से खटवांग महाराज एक ही क्षण में भगवान को प्राप्त करते हैं। दूसरी कथा में आता है इन अध्याय में कि गंगा तो स्वर्ग में थी, उन्हें पृथ्वी के ऊपर कौन लाया, किस लिए पृथ्वी के ऊपर गंगा लाए, उनका आशय क्या था, उसको लाने में कौन विफल हुए, कौन सफल हुए, गंगा के वेग को किसने धारण किया, और किसके कहने से वो गंगा का वेग धारण किया, उसका इसमें विस्तार से क्या है वर्णन है। अध्याय 10 और 12 में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन है। भगवान राम की लीलाओं का वर्णन वैसे तो रामायण में विस्तार से दिया है, एकदम विस्तार से, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भगवान राम की लीलाओं को मैं संक्षिप्त में वर्णन करूंगा, संक्षिप्त में, क्योंकि विस्तार से ऑलरेडी दिया हुआ है। अध्याय 13 और 14 में राजा पुरुरवा की कथा आती है, और उसमें वर्णन आता है कि स्वर्ग की अप्सरा जो है वो राजा से आकर्षित हो गई। तो वो अप्सरा कौन थी, कितने समय राजा पुरुरवा के साथ वो अप्सरा रही, और बाद में वो किस लिए राजा को छोड़कर चली गई, लेकिन किसी कारणवश वो क्या गई, वो वापस आ गई, और बाद में राजा ने यज्ञ करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति की। इस राजा पुरुरवा की कथा से हमें क्या बोध लेना है, क्या संदेश लेना चाहिए, उसका सुखदेव गोस्वामी इस कथा में बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। अध्याय 15 और 16 में परशुराम अवतार का वर्णन है। परशुराम का अवतार किस कारण हुआ, क्या उद्देश्य था परशुराम के अवतार का, और परशुराम तो ब्राह्मण थे, फिर भी उन्होंने एक क्षत्रिय का कर्म किस लिए किया, और वे क्षत्रियों पर इतने क्रोधित क्यों हुए, क्या वजह थी। परशुराम ने सहस्त्र अर्जुन का वध है वो क्यों किया, और किस तरह से किया। परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय वंश का विनाश क्यों किया, 21 बार, और बाद में परशुराम इस कार्य में से कब निवृत्त हुए, और अभी परशुराम है वो कहाँ रहते हैं, इसका वर्णन इन कथाओं में बहुत विस्तार से है। फिर अध्याय 17, 18 और 19 में राजा ययाति की कथा का वर्णन है। इस कथा में वर्णन आता है, प्रसंग आता है कि किस तरह क्षत्रिय राजा ययाति और ब्राह्मण पुत्री देवयानी का विवाह होता है, जो उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था, ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच विवाह। राजा ययाति को वृद्ध होने का श्राप किसने दिया, और किस तरह से
राजा ययाति फिर से युवान हुए? क्या शरीर का बदला अदला बदली कर सकते हैं? कौन से पुत्र ने अपना शरीर दिया राजा को और ययाति ने उसको लिया? राजा ने जो शरीर दिया था बदले में, उस पुत्र को क्या आशीर्वाद दिया, उसका विवरण इस कथा में आता है। बाद में राजा ययाति किस तरह और कितने समय के बाद विषय भोग का त्याग करके भगवान कृष्ण का आसरा लेके भक्ति करते हैं, उसका वर्णन इस कथा में विस्तार से है। अध्याय 20 में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा का वर्णन है। उस कथा में आता है कि किस तरह महाराज दुष्यंत वन में और घूमने गए थे और शकुंतला का वहाँ मिलन हुआ। बाद में गांधर्व विधि से उनका विवाह हुआ। फिर शकुंतला ने भरत को जन्म दिया। ये शकुंतला कौन थी, उनके माता पिता कौन थे, क्यों राजा दुष्यंत ने शकुंतला को और भरत को अस्वीकार किया, उसमें भी वर्णन आता है। और किसके कहने पर राजा दुष्यंत ने शकुंतला और उनके पुत्र भरत का स्वीकार किया, इसका इस कथा के अंदर विस्तार से वर्णन है। अध्याय 21 में राजा रंतिदेव की कथा आती है। राजा भरत के वंश में महान राजा रंतिदेव हो गए और उनको दानवीर, बहुत बड़े दानवीर थे। एक बार उन्होंने 48 दिन का उपवास किया, बहुत लंबा, और उस उपवास में सभी देवताओं ने राजा रंतिदेव की परीक्षा ली और राजा रंतिदेव परीक्षा में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। तब भगवान ने उसको आशीर्वाद देकर अपनी स्वयं की अंतरंग सेवा में लगाया, अंतरंग सेवा में। संक्षिप्त रूप में 9वें स्कंद में 24 अध्याय और 12 कथाएं हैं। अब हम 10वें स्कंद की कथाओं को समझेंगे। 10वें स्कंद में 90 अध्याय है, 90 और 55 कथाएं हैं। 10वें स्कंद के अध्याय 1 से 5 तक कृष्ण अवतार की कथा का वर्णन है। भगवान कृष्ण की अवतार की भूमिका क्या है, किस लिए भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, कृष्ण विष्णु के अवतार है कि स्वयं भगवान सर्वोपरि है। तो वर्णन आता है कि राजाओं के रूप में असुरों की शक्ति के ऊपर पृथ्वी बोझिल हो जाती है। इससे पृथ्वी देवी माता का रूप धारण करती है और शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी और दूसरे देवता सहानुभूति दिखाकर उन्हें क्षीर सागर में ले जाते हैं, पृथ्वी देवी को। वहाँ सभी मिलकर भगवान को प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु उत्तर में कहते हैं कि वो परिस्थिति को सुधारने के लिए अवतार धारण करेंगे। फिर वर्णन आता है जब भगवान ने देव के गर्भ में प्रवेश किया अपनी योगमाया शक्ति से, तब देवता पूजा करके गर्भ नाम की स्तुति अर्पण करते हैं। सबसे पहले कृष्ण भगवान उनके माता पिता के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, जिससे वे उनको समझ सके कि वे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उसके बाद वो बालक का रूप धारण करते हैं भगवान कृष्ण, और वसुदेव जी को गोकुल ले जाने के लिए कहते हैं। तब कंस उनके आसुरिक मित्रों द्वारा सलाह लेता है कि सज्जनों, साधुओं और ब्राह्मणों को परेशान करें। तब कंस ऐसे करता है और इस कार्य के लिए कंस है वो पूतना, बकासुर, केसी और दूसरे सभी राक्षसों को वृंदावन भेजते हैं। श्री कृष्ण के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, महाउत्सव। व्रज के राजा नंद उनके पुत्र जन्म उत्सव मनाते हैं, और जो कोई व्यक्ति चाहता है तो उनका वो दान दे सकता है। बहुत बड़ा उत्सव हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में उसमें दान हुआ। 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में पूतना के वध की कथा का वर्णन है। पूतना राक्षसी सुंदर स्त्री का रूप धारण करके कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने विष दे देती है स्तन पर लगाकर, किंतु कृष्ण इतनी जोर से स्तनपान करते हैं कि उनके शरीर में से उनका प्राण निकल जाता है, और वो जो पूतना है जमीन पर गिर जाती है और अपना जो असली राक्षसी रूप है वो धारण करती है। ये पूतना पिछले जन्मों में कौन थी, भगवान के हाथों से मरने के कारण उसकी कौन सी गति हुई, पूतना का शरीर कितना बड़ा विशाल था, उसका वर्णन इस कथा के अंदर है, पूतनावध के अंदर है। 7वें अध्याय में सक्टासुर और तृणावर्त के वध की कथा का वर्णन है। तृणावर्त नाम का कंस का असुर बवंडर तूफान के रूप में आता है, तूफान,
और कृष्ण को आकाश में ले जाता है। ऊपर आकाश में तृणावत राक्षस कृष्ण के भार को उठा नहीं सकता था, इसलिए वो कृष्ण को ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा सकता था और उनको नीचे फेंक नहीं सकता था, क्योंकि कृष्ण ने उसको कस कर पकड़ रखा था, कस कर। बाद में तृणावत ऊपर से नीचे गिरता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण के मुख में विश्व रूप के दर्शन का वर्णन है। माता यशोदा जब देखती है कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है, तो वो कृष्ण को मुंह खोलने के लिए कहती है और कृष्ण के मुख में सभी चर अचर, बाह्य जगत, आंतरिक जगत, सभी दिशाएं, पर्वत, द्वीप, समुद्र, तारे, ग्रह, आकाश, हवा और आकाश को देखती है। बाद में वो भूल जाती है कि उसने क्या देखा भगवान की माया से, और फिर से वो अपने मातृभाव में भाव विभोर हो जाती है। तो कैसे और किस लिए भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन माता यशोदा को कराया, किस जगह पे ये दर्शन कराया, उसका भी वर्णन इस कथा में विस्तार से है। अध्याय 9 और 10 में यमला अर्जुन पेड़ों के उद्धार की कथा का वर्णन है। जब भगवान कृष्ण मक्खन की मटकी को फोड़कर मक्खन बंदरों को खिलाते हैं, तब माता यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है, और वो जो कृष्ण को बांधने के लिए रस्सी लाती है माता यशोदा, वो हर बार 2 उंगली कम पड़ती है। माता यशोदा ने इतनी थक जाती है, जिसके कारण भगवान कृष्ण हैं वो कोमल बन जाते हैं कि मेरी माता शुद्ध भक्त में, भगवान कृष्ण शुद्ध भक्ति में बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण यमला अर्जुन पेड़ों को जड़ से उखाड़ करके फेंक देते हैं, और वो पेड़ गिरते हैं तो उसमें से 2 देवता प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण वो देवताओं का उद्धार करते हैं, जो 1000 साल से वो देवता इस वृक्ष के रूप में खड़े थे, 1000 साल से। उसके बाद वो भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करते हैं, यमुला अर्जुन वृक्ष जो। तो ये यमुला अर्जुन वृक्ष पिछले जन्म में कौन थे, उनको वृक्ष बनने का श्राप किसने दिया, क्यों दिया, किसके कहने से भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया, 2 वृक्षों का, वो देवताओं के रूप में थे। तो इसका वर्णन इस कथा में विस्तार से है। अध्याय 11 में बकासुर के वध की कथा है। जब बकासुर द्वारा कृष्ण पर हमला होता है, तब कृष्ण बकासुर की चोंच को पकड़ लेते हैं, और गोप बालकों की उपस्थिति में ही कृष्ण है वो बकासुर को इस तरह फाड़ते हैं, इस तरह फाड़ते हैं जैसे घास का तक वो होता है ना, ऐसे फाड़ देते, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। 12वें अध्याय में अगासुर के वध की कथा का वर्णन। अगासुर एक अजगर का रूप धारण करता है और वृंदावन में अपने मुख को माया शक्ति से एक मनोहर स्थान बना देता है, वो बालकों को खेलने के लिए। सभी बालक है अगासुर के मुंह में प्रविष्ट होते हैं, और कृष्ण अगासुर के बारे में सब कुछ जानते थे, इसलिए वे गोप बालकों को उनके मुंह में जाने से रोकना नहीं चाहते थे, रोकना चाहते थे, सॉरी। किंतु तब तक सभी बालक चले जाते हैं भगवान की योजना से, गाय बछड़े, और फिर अगासुर के मुंह में भगवान कृष्ण प्रवेश करते हैं और अंत में उसको मार देते हैं, उसका वध कर देते हैं। ऐसी कथा है। फिर अध्याय 13 और 14 में ब्रह्म विमोहन लीला का वर्णन है। भगवान कृष्ण की लीला देखकर ब्रह्मा जी मोहित होते हैं। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि क्या ब्रह्मा जी जैसे महान व्यक्ति भी मोहित हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। और मोहित होने के बाद ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए कैसे गोप बालकों और बछड़ों की चोरी करते हैं। किंतु कृष्ण अपना गोप बालकों, गायों और बछड़ों में विस्तार करते हैं, क्योंकि उनके भक्त है, उनको बालक की तरह देखना चाहते थे। व्रजवासियों को खुश करने के लिए कृष्ण ने ऐसा किया। जब 1 साल पूरा हो जाता है, तब ब्रह्मा जी वापस आते हैं और देखते हैं कि कृष्ण तो अभी बालकों और गायों के साथ खेल रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स, आराम से। जब ब्रह्मा जी को पता चला कि ये जो भगवान कृष्ण है परम ईश्वर है, तब वे पूरी तरह से मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तब ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को बहुत ही सुंदर प्रार्थना अर्पण करते हैं, कहते हैं, हे प्रभु,
मेरा सौभाग्य होगा कि मेरा जन्म व्रज में हो और मैं व्रजवासियों की चरण रज मेरे सिर पर धारण करूं, क्योंकि जिनके जीवन और प्राण आप हैं और जिनके चरण कमल सदैव वैदिक मंत्रों का गान किया जाता है आपके। ऐसी करके बहुत लंबी स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। अध्याय 15 में धेनुकासुर के वध की कथा का वर्णन आता है। एक बार सभी गोप बालक कृष्ण बलराम के साथ तालवन में प्रवेश करते हैं और बलराम तालवन के जो पेड़ है ताड़ के ऊपर वो फल तोड़ते हैं, जिसके कारण धेनुकासुर तुरंत बलराम जी के ऊपर हमला करता है और बलराम जी उसको ऐसे 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 करके ऐसे हवा में उसको फेंक देते हैं और उसको ताड़ के पेड़ के ऊपर लटका देते हैं ऐसे, और इस तरह उसका वध करते हैं। तो ये जो धेनुकासुर है ये कौन था पिछले जन्म में? वो भगवान को मारने के लिए नहीं आया, फिर भी भगवान ने वहां जाकर ताल वन में उसको क्यों मारा? किसने प्रेरणा दी थी भगवान को? और वो कहाँ रहता था और उसमें भगवान ने उसको क्यों मारा? इसका वर्णन इस धेनुकासुर की कथा में विस्तार से आता है। अध्याय 16 और 17 में कालिया नाग को दंड देने की कथा का वर्णन है। कालिया नाग के विष से जो दूषित हुई यमुना थी उसको शुद्ध करने के लिए, उस शुद्ध जल में बदलने के लिए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ यमुना में क्रीड़ा करने लगे और अपने निजी निवास स्थान में कोई प्रविष्ट करे कालिया के क्षेत्र में, ये कालिया को सहन नहीं हुआ, क्योंकि कालिया वहाँ पहले रहता था। इसलिए भगवान कृष्ण ने उस कालिया के ऊपर हमला किया, आक्रमण किया। अंततः भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित करके कालिया नाग की फैन पर क्या किया? नृत्य किया। श्री कृष्ण उनके भयानक नृत्य से कालिया नाग की फैनों पर सब ढीला कर देते हैं और उसका जो विष है वो नष्ट कर देते हैं और उनको मृत्यु के पास ला कर रख देते हैं। बस मरने की तैयारी, उनका पूरा शरीर मृत्यु के भय से कांपने लगता है। यह देखकर नाग पत्नियां भगवान कृष्ण की क्या करती है? स्तुति करती है। ये कालिया नाग पहले रमणीक द्वीप में था, रमणीक द्वीप में, तो वृंदावन क्यों आया? उसका यमुना के जल में इतिहास क्या है? गरुड़ का कालिया नाग के साथ झगड़ा क्यों हुआ? इस कालिया नाग की लीला करके भगवान हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इस कथा में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन है, विस्तार पूर्वक। फिर अध्याय 18 में पल्लम्बासुर की कथा का वर्णन है। जब बलराम पल्लम्बासुर का भयानक रूप देखते हैं तो वे असुर के सिर के ऊपर मुट्ठी से ऐसे ऐसे प्रहार करते हैं और बलराम जी के एक मुक्का जो होता है वो सिर के ऊपर प्रहार करते हैं तो उसका जो पूरा सिर है चूर चूर हो जाता है। जैसे देवराज इंद्र के वज्रपात से जो पर्वत है वो पर्वत चूर चूर हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। अध्याय 19 में दावानल समन की कथा का वर्णन है। एक बार वन में अचानक आग प्रकट हो जाती है। गोप बालक और गाय ये सब भयभीत हो जाते हैं और वे सभी योगियों के स्वामी कृष्ण की शरण लेते हैं, श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। श्री कृष्ण उन्हें आंखें बंद करने को कहते हैं और भगवान कृष्ण उस आग को क्या करते हैं? ऐसे पी जाते हैं, अंदर ले लेते हैं ऐसे। फिर अध्याय 23 में ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह की कथा का वर्णन है। कृष्ण और उनके मित्र एक बार वन में भूखे हो जाते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण ने उनके मित्रों को ब्राह्मण पत्नियों के पास भेजा, क्योंकि वे ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। जैसे ही ब्राह्मणों की पत्नियों ने सुना कि कृष्ण यहीं पास में है, तब वे बहुत सारी जो आइटम है यज्ञ में ऑफर करने वाले थे वो सब साथ में लेके आई और भगवान कृष्ण को अर्पित किया और इस तरह श्री भगवान को समर्पित करके उन्होंने भगवान कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त की। फिर आगे अध्याय 24 से 27 तक गोवर्धन लीला का वर्णन है। गोवर्धन लीला का वर्णन है। व्रज में इंद्र के यज्ञ लिए विविध सामग्री इकट्ठी की जाती है और फिर उस सामग्री से भगवान श्री कृष्ण के कहने से गोवर्धन की पूजा करते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं उस सामग्री से। फिर भगवान कृष्ण विशाल रूप धारण करके गोवर्धन को वो स्वयं अर्पित करते हैं और स्वयं खाते हैं और फिर इंद्र देवराज इंद्र क्रोधित होते हैं और अपनी पानी से वर्षा से वृंदावन को नाश करने का प्रयास करते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण एक ही हाथ से
गोवर्धन पर्वत को क्या करते हैं, धारण करते हैं। और गोवर्धन पर्वत इतना विशाल था कि बादलों को स्पर्श करता था, इतना विशाल था। किंतु उस गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे उठा लिया, एकदम नॉर्मल, ऐसे जैसे बच्चा आता है वो बिल्ली के टोप को उठाता है, इस तरह उठा लिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया तब इंद्र को पता चला कि ये तो पूर्ण प्रसन्न भगवान श्री कृष्ण है, मेरे स्वामी हैं। तब वो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए देवराज इंद्र प्रार्थना करते हैं और पवित्र गंगा जल एवं सुरभि गाय के दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक करते हैं। तो प्रश्न होता है कि भगवान का इस गोवर्धन लीला करने का उद्देश्य क्या था और क्यों देवताओं की पूजा बंद करवाकर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा आरंभ कराई। ये गोवर्धन पर्वत कौन है, दिन प्रतिदिन वो छोटा क्यों होता है और गोवर्धन पूजा का महात्म्य क्या है, भगवान कृष्ण ने इंद्र का प्रतिकार किस तरह किया, इसका इस कथा के अंदर विस्तार से वर्णन है। फिर अध्याय 28 में नंद महाराज की वरुण लोक से वरुण से मुक्ति का वर्णन है। एक बार नंद महाराज को वरुण देव के सेवक पकड़कर वरुण लोक ले गए नीचे। तब भगवान कृष्ण नंद महाराज को छुड़ाने के लिए वरुण लोक में जाते हैं। तब वरुण देव भव्यता से भगवान श्री कृष्ण का क्या करते हैं, पूजन करते हैं और उसके बाद विनती करते हैं कि नंद महाराज को पकड़ने के लिए उनके जो मूर्ख सेवकों हैं वो उनको माफ कर दें, ऐसा वर्णन किया, प्रार्थना किया उन्होंने। प्रश्न होता है कि किस वजह से वरुण ने सेवकों को नंद महाराज को पकड़ा, नंद महाराज ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके कारण वरुण के सेवक उनको पकड़कर ले गए। तो उनका इस कथा के अंदर डिटेल में वर्णन है। अध्याय 29 से 33 तक रासलीला का वर्णन है। भगवान कृष्ण किस लिए रासलीला करते हैं और उस रासलीला से साधारण लोगों को भगवान कृष्ण क्या संदेश देना चाहते हैं, उसका वर्णन इसमें है। फिर अध्याय 34 में नंद महाराज की सर्प से रक्षा और शंखचूड़ के वध की कथा का वर्णन है। एक बार नंद महाराज और गोप बालक अंबिका वन में सोए हुए थे और एक सांप ने उसको निगल जाने का प्रयास किया। तब नंद महाराज ने कृष्ण को पुकारा और भगवान कृष्ण ने उस सर्प से नंद महाराज की रक्षा की और सर्प को मुक्ति दिलाई। तो ये सर्प पिछले जन्म में कौन था, किस लिए उसने नंद महाराज को निगलने का प्रयास किया, निगलने का। उसके बाद शंखचूड़ गोपियों को चुरा कर ले जा रहा था, किंतु श्री कृष्ण है वो उनका पीछा करते हैं। तब वो गोपियों को एक तरफ रखकर अपनी जान बचाने के लिए क्या करता है, भाग जाता है। किंतु श्री कृष्ण जल्दी से उनको पकड़कर एक मुक्के से उसका जो सिर है वो अलग कर देते हैं ऐसे और उसको मार देते हैं। फिर अध्याय 36 में अरिष्टासुर के वध का वर्णन है। कंस के द्वारा भेजा हुआ असुर अरिष्टासुर वृंदावन में हर व्यक्ति को भयभीत करता है, किंतु भगवान कृष्ण उसको शांत करते हैं। जब अरिष्टासुर आता है तब कृष्ण उनको अपने सींग से खींचते हैं और उसको बहुत दूर फेंक देते हैं और दूर फेंक कर उसका वध कर देते हैं। उसके बाद कथा आती है कि वहाँ राधा कुंड श्याम कुंड का प्राकट्य भी इस कथा के अंतर्गत होता है। उसका विस्तार से वर्णन इस कथा में है। और अध्याय 36 में केसी और वेमासुर के वध की कथा है। कंस के आदेश से अनुसार केसी देते घोड़े का एकदम विशाल रूप धारण करके व्रज में व्रजवासियों को डराने के लिए जाता है, जिसके कारण व्रजवासी भगवान कृष्ण का शरण लेते हैं। तब भगवान कृष्ण राक्षस के ऊपर जोरदार हमला करते हैं और अगले पैरों से वो मारने का प्रयास करता है केसी, किंतु भगवान कृष्ण उसको खींच लेते हैं और उसके पैर को पकड़कर हवा में घुमाकर 100 फुट 200 फुट दूर फेंक देते हैं ऐसे और फिर उसको मार देते हैं। फिर अपने मित्रों के साथ संता कुकड़ी अथवा छुपा छुपी खेल खेलते हैं। उनका फायदा उठाकर व्योमासुर नाम का एक असुर है, वो गोप बालक का रूप धारण करके धीरे धीरे सभी गोप बालकों को एक गुफा में डाल दिया उसने। बाद में भगवान कृष्ण कैसे उसका वध करते हैं गुफा में जाकर, उसका वर्णन विस्तार से इस अध्याय में है। और 39 से 41 में अक्रूर जी
द्वारा कृष्ण बलराम को मथुरा लाने की कथा का वर्णन है। कंस के द्वारा भेजे गए अक्रूर कंस कृष्ण और बलराम को लेने के लिए वृंदावन जाते हैं। भगवान कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह देखकर अक्रूर जी भाव विभोर हो जाते हैं, भाव विभोर। कृष्ण बलराम मथुरा जाने वाले हैं, यह सुनकर युवा गोपियां बेहोश हो जाती है लगभग। फिर वृंदावन और मथुरा की सीमा पर किस तरह अक्रूर जी यमुना के जल में स्नान करते समय भगवान कृष्ण को चतुर्भुज रूप में देखते हैं। तब अक्रूर भगवान कृष्ण को उत्तम प्रार्थना अर्पण करते हैं और मथुरा में प्रवेश करने के बाद कृष्ण और बलराम सुदामा नामक फूल माली के पास जाते हैं और वो उनको दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों को धोकर उनके सुंदर खुशबूदार फूल है वो भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं, मालाएं पहनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। बाद में कृष्ण बलराम बलपूर्वक यज्ञ का धनुष्य उठा लेते हैं और उसकी रस्सी खींचते हैं तो उसके क्या हो जाए, 2 टुकड़े हो जाते हैं। कुश्ती विस्तार के दरवाजे पर कृष्ण और बलराम कूलियापीड़ हाथी का सामना करते हैं वहाँ पर, जो कृष्ण पर आक्रमण करने का प्रयास करता है और उसके साथ युद्ध करके भगवान कृष्ण उसका भी वध करते हैं। अंततः कृष्ण कंस को कुश्ती के मैदान में जोर से फेंक देते हैं और इस तरह कंस को मौत के गले लगा देते हैं। इस कथा में आता है ऐसा वर्णन। प्रश्न होता है कि कंस पिछले जन्म में कालनेमी का असुर था, तो फिर उग्रसेन के वहां उसका जन्म किस तरह से हुआ और भगवान ने सभी मल्ल योद्धाओं को किस तरह से मारा, उसका वर्णन इस कंस के वध के अध्याय में विस्तार से दिया हुआ है। अध्याय 45 में भगवान कृष्ण मृत गुरुपुत्र को यमलोक से छुड़ाकर लाने की कथा का वर्णन है। इस कथा में वर्णन आता है कि किस तरह भगवान कृष्ण ने देवकी और वसुदेव को आश्वासन दिया तथा नंद महाराज को समझाया और फिर उग्रसेन को राजा के रूप में उन्होंने स्थापित किया। बाद में भगवान कृष्ण गुरुकुल जाते हैं और शिक्षा पूरी करके गुरु दक्षिणा के रूप में मृत गुरुपुत्र को यमलोक से कैसे वापस लेकर आते हैं उसकी कथा बहुत विस्तार से है। 46 और 46 में भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव जी वृंदावन जाने का वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत गाढ़ मित्र उद्धव जी को अपना समाचार देकर भगवान कृष्ण व्रज में भेजते हैं उनको। माता पिता और गोपालक और गोपियां भगवान कृष्ण के विरह में बहुत दुखी थे। उनको सांत्वना देने के लिए उद्धव जी को भेजते हैं ये, और उद्धव गोपियों को भगवान कृष्ण का संदेश सुनाते हैं कि तुम्हारे प्रति मेरा आकर्षण बढ़ाने के लिए और मेरा स्मरण तीव्र करने के लिए मैंने व्रज छोड़ा है। तुम्हारे निरंतर स्मरण से निश्चित रूप से आप सब गोपियां मुझे प्राप्त करेगी। ऐसा बहुत लंबा डिटेल में वर्णन है। और 48 और 49 में कुब्जा पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा का वर्णन आता है कि कैसे भगवान कृष्ण अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उद्धव जी जब वापस लौट कर आते हैं तो वो सब व्रज का समाचार देते हैं। बाद में भगवान कृष्ण कुब्जा के घर जाते हैं, उसका एक नाम है त्रिविक्रका। कृष्ण को मान सम्मान के रूप में वो स्वागत करती है कुब्जा और बैठने के लिए आसन देती है और उनकी पूजा भी करती है। बाद में भगवान कृष्ण अक्रूर जी के घर जाते हैं और अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजते हैं भगवान कृष्ण, ये देखने के लिए कि धृतराष्ट्र महाराज पांडवों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अक्रूर जी हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि पांडवों के साथ सौम्यपूर्ण व्यवहार करें, नम्रता से व्यवहार करें। फिर अध्याय 50 में कृष्ण द्वारा द्वारकापुरी की स्थापना की कथा का वर्णन आता है। इस कथा में वर्णन आता है किस तरह से जरासंध 17 बार मथुरा पर चढ़ाई करता है और जब 18वीं बार मथुरा के ऊपर हमला करता है तब भगवान कृष्ण द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं अपनी योग शक्ति से, और अपनी योग शक्ति से एक ही रात में सभी मथुरा वासियों को द्वारका स्थानांतरित करा देते हैं। भगवान कृष्ण और बलराम जैसे कि वो भयभीत है इस तरह से भागते हैं और जरासंध उनका पीछा करता है। बहुत दूर तक दौड़ने के पश्चात कृष्ण और बलराम
पुत्रसन नाम के पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं और जरासंध उनको ढूंढने में असफल होता है और तब वो पर्वत के चारों ओर आग लगा देता है जरासंध। और जब पर्वत पर आग लग जाती है तब कृष्ण बलराम पर्वत की चोटी से छलांग लगा के नीचे आते हैं और फिर द्वारका पहुंच जाते हैं वहां पर। फिर अध्याय 51 में मुचकुंद उद्धार की कथा का वर्णन है। उस कथा में वर्णन आता है कि कैसे भगवान कृष्ण ने राजा माधान्य के पुत्र मुचकुंद का उद्धार किया। जब काल यवन मथुरा पर आक्रमण करने आया तब भगवान कृष्ण शस्त्र त्याग कर भागे, उनके पीछे काल यवन भी भागा। भगवान एक गुफा में गए, वहां राजा मुचकुंद सोए हुए थे। काल यवन ने राजा मुचकुंद को लात मारी ये समझकर कि ये कृष्ण है, और वो जागे और आंखें खोली तो जिससे काल यवन जल करके भस्म हो गया। बाद में भगवान ने मुचकुंद को दर्शन दिए। मुचकुंद का इतिहास क्या है, वो वहाँ क्यों, कब और कितने समय सोए थे, उनको किसने आशीर्वाद दिया था सोने का, और भगवान श्री कृष्ण और मुचकुंद के बीच में क्या चर्चा हुई, भगवान ने उनको क्या आशीर्वाद दिया, और बाद में राजा मुचकुंद कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उसका वर्णन इस मुचकुंद कथा में आता है। अध्याय 52, 53 और 54 में रुक्मिणी हरण की कथा है। माता रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, लेकिन माता रुक्मिणी द्वारका में भगवान श्री कृष्ण को अपना अपहरण करने के लिए संदेश भेज दिए। भगवान कृष्ण तुरंत ही उनके नगर से आते हैं और सभी लोगों के सामने माता रुक्मिणी को अपने रथ पर बिठाकर उनका हरण कर लेते हैं। जिस तरह से गीदड़ के समूह में से सिंह उनके हिस्से को भाग को उठा लेते हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण उनके जो विरोधी राजा है उनको हराकर माता रुक्मिणी जी को लेकर द्वारका प्रस्थान करते हैं। श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को उनकी राजधानी द्वारका में लाते हैं और उसके साथ विवाह करते हैं। सभी नागरिक है वो भव्यता से उत्सव मनाते हैं और पूरे नगर में इसका समाचार फैलता है कि कैसे भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हरण किया। बहुत डिटेल में इस कथा का विस्तार से वर्णन है। अध्याय 55 में प्रद्युम्न चरित्र की कथा का वर्णन आता है। इस कथा में आता है कि कैसे रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न को सबराचूर नाम का असुर समुद्र में फेंक देता है और समुद्र में मछली है उसको वो निगल जाती है। ये मछली किस तरह से सबराचूर के महल में फिर पहुंच जाती है और प्रद्युम्न की पत्नी रति वो सबराचूर के महल में उसको कैसे पहचान लेती है और पिछले जन्म की याद दिलाती है प्रद्युम्न को। उनकी पत्नी ने प्रद्युम्न को फिर सबराचूर को मारने के लिए प्रोत्साहित किया और प्रद्युम्न सबराचूर को ऐसे मार देता है और फिर वापस द्वारका आते हैं और सभी लोग उनका भव्य स्वागत करते हैं। इसका वर्णन इस अध्याय में है। अध्याय 56-57 में स्मृतक मणि की कथा का वर्णन है। इस कथा में वर्णन आता है कि कैसे भगवान कृष्ण जाम्बवती और सत्यभामा के साथ विवाह करते हैं। स्मृतक मणि सत्राजीत को किसने दिया उसका वर्णन है उसमें। उस मणि का प्रभाव कैसा था और वो मणि जाम्बवान के हाथ में कैसे आई, भगवान कृष्ण की जाम्बवान के साथ मुलाकात कैसे हुई, दोनों के बीच युद्ध क्यों हुआ, जाम्बवान ने किस तरह से भगवान कृष्ण को पहचाना कि यही वो राम है, कितने दिनों तक और कहाँ ये दोनों के बीच युद्ध हुआ, कैसे अपनी पुत्री को भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं, मणि वापस सत्राजीत के पास कैसे पहुंची, कैसे फिर सत्राजीत अपनी पुत्री सत्यभामा को भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं, और लोग किस तरह से मणि लेने के लिए सत्राजीत का वध कर देते हैं बाद में। उसके बाद भगवान कृष्ण है वो सत्राजीत के हत्यारे को किस तरह से सजा देकर सब कुछ स्पष्टीकरण करते हैं। ये कथा इस अध्याय में विस्तार से। अध्याय 58 में भगवान श्री कृष्ण का 5 राजकुमारियों के साथ विवाह की कथा आती है। इस कथा में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने 5 राजकुमारियों के साथ किस तरह से विवाह किया। 5 राजकुमारियों में है सूर्यपुत्री कालिंदी,
मित्रवंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, नग्नजीत की पुत्री। तो नग्नजीत की पुत्री सत्या को जीतने के लिए भगवान श्री कृष्ण 7 स्वरूप में अपना विस्तार करते हैं और 7 बैलों को एक साथ में हराते हैं। उनके बाद नग्नजीत बहुत प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण को अपनी पुत्री अर्पण करता है और साथ में भव्य दहेज देता है। भगवान सत्या को रथ में बिठाकर द्वारका ले जाते हैं। इस कथा में इसका वर्णन विस्तार से है। अध्याय 59 में नरकासुर के वध की कथा आती है। इस कथा में वर्णन आता है कि जो नरकासुर है वो कैसे वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मणि पर्वत को हर के ले आता है। इसलिए इंद्र द्वारका में भगवान कृष्ण को प्रार्थना करने के लिए आया कि ये जो नरकासुर है उसका आप वध करें प्रभु। फिर भगवान कृष्ण नरकासुर के साथ युद्ध करते हैं और उसका अंततः क्या करते हैं, वध करते हैं। और नरकासुर के पुत्र को आश्वासन देने के बाद भगवान कृष्ण है नरकासुर के महल में प्रवेश करते हैं, जहाँ 16,100 राजकुमारियाँ कैद रखी गई थी, युवा। जैसे ही वो भगवान श्री कृष्ण को देखती है राजकुमारियाँ, वो सभी राजकुमारियाँ भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करने का फैसला करती है और भगवान कृष्ण 16,100 रानियों के साथ बहुत भव्य उसके उत्सव के साथ विवाह करते हैं द्वारका में। उसके बाद भगवान कृष्ण स्वर्ग में से पारिजात ले आ जाते हैं, पारिजात लेकर आते हैं और इंद्र के सामने युद्ध करते हैं। भगवान कृष्ण द्वारिका में कैसे रहते हैं उनका भी विस्तार से वर्णन है। फिर अध्याय 60 में भगवान श्री कृष्ण और महारानी रुक्मिणी जी के बीच में थोड़ी हास्य विनोद की कथा है। भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ हास्य विनोद करके उनको थोड़ा सताते हैं, इसलिए उसमें वर्णन आता है कि वो माता रुक्मिणी जी बेहोश हो जाती है। अध्याय 61 में बलराम जी द्वारा रुक्मी वध की कथा है। रुक्मी वध, रुक्मिणी का भाई। इस कथा में वर्णन आता है कि अनिरुद्ध के विवाह के प्रसंग में रुक्मी बलराम के साथ जुए में हार जाता है। तब रुक्मी ने बलराम जी को ऐसा कहकर चिढ़ाया कि बलराम जी को सिर्फ गायों की देखभाल करने में ही निपुण है, जुआ खेलना उनका काम नहीं है, उनको जुआ खेलना नहीं आता है। इस प्रकार बलराम को अपमान किया उनका, और अपमान करने से उन्होंने गदा से प्रहार किया और उसका रुक्मी का क्या किया, वध कर दिया। 62 और 63 में श्री कृष्ण और बाणासुर के युद्ध का वर्णन है। ये बाणासुर कौन था, इन दोनों के बीच युद्ध कैसे हुआ, उषा और बाणासुर की पुत्री उषा और अनिरुद्ध का विवाह किस तरह से हुआ, बाणासुर को भगवान ने मारा क्यों नहीं और सिर्फ 998 हाथ ही क्यों काटे, सब 1000 हाथ क्यों नहीं काटे, बाणासुर को 1000 हाथ देने का आशीर्वाद किसने दिया, शिवजी द्वारा सुरक्षित होने पर भी बाणासुर के भगवान ने हाथ कैसे काट लिए, क्यों शिवजी बाणासुर के हाथ की रक्षा नहीं कर पाए। इस कथा में विस्तार से इसका वर्णन है। अध्याय 64 में राजा नर्ग के उद्धार की कथा आती है। राजा नर्ग, इस कथा में वर्णन आता है कि किस तरह यदुवंशी राजकुमारों ने एक कुएं में गिरगिट को देखा और वो बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। जब वे गिरगिट को बाहर निकालने में असमर्थ हुए तब वो भगवान श्री कृष्ण को बुलाते हैं और भगवान ने ऐसे एक हाथ ऐसे लंबा करके ऐसे कुएं में से उस गिरगिट को बाहर निकाल देते हैं। और भगवान कृष्ण के स्पर्श से कैसे गिरगिट राजा के रूप में बदल जाता है। यह राजा कौन था, कैसे एक महान राजा गिरगिट हो गया, किस कारण उनकी मौत हो गई, उनका इतिहास क्या है और उसके बाद ये राजा कहाँ गए, उनका इस कथा के अंदर विस्तार से वर्णन है। अध्याय 65 में बलराम जी की वृंदावन यात्रा का वर्णन है। इस कथा में आता है कि कैसे बलराम जी उनके संबंधीजनों और दोस्तों को मिलने के लिए गोकुल वृंदावन जाते हैं। वहाँ वे 2 महीने रहते हैं और उनकी गोपियों के साथ यमुना तट पर लीला करते हैं और यमुना जी को भी दंडित करते हैं। उसकी कथा विस्तार से आती है। अध्याय 66 में पौंड्रक वध की कथा का वर्णन है।
इस कथा में वर्णन आता है कि पौंड्रक नाम के एक राजा था, उनके 4 हाथ थे भगवान गिरिवासी, और वो नकली शंख चक्र गदा पद्म धारण करता था। और पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण को चुनौती दी कि असली भगवान तुम नहीं हो, असली भगवान मैं हूँ। तब भगवान कृष्ण सारंग धनुष्य को धारण करके और सुदर्शन चक्र से पौंड्रक का जो सिर है वो छेद कर देते हैं। उसके बाद भगवान बनारस को जला देते, बनारस को। और तब किस तरह से काशी के राजा के पुत्र मर जाते हैं, और ये इसका विस्तार से वर्णन है। और पौंड्रक की दशा क्या हुई, उसकी गति क्या हुई, उसका वर्णन भी इस अध्याय में है। अध्याय 67 में बलराम द्वारा त्रिविध वानर के वध की कथा है। इस कथा में वर्णन आता है कि ये त्रिविध वानर पिछले जन्म में भगवान राम की सेना में पार्षद था, तो उसका पतन कैसे हुआ और बलराम जी ने उसको क्यों मारा, और ये कौन से विख्यात असुर का मित्र था त्रिविध वानर, और वो बलराम जी को मारने के लिए क्यों आया था। इसका वर्णन इस कथा के अंदर बहुत विस्तार से है। 68वें अध्याय में सांब का लक्ष्मणा के साथ विवाह का वर्णन है। इस कथा में वर्णन आता है कि जाम्बवती के पुत्र सांब का दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ किस तरह से ब्याह होता है। तो कैसे कौरव है वो सांब को बंदी बना लेते हैं, फिर बलराम जी है वो सांब को छुड़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं कौरवों को, लेकिन कौरव मानते नहीं है। तब कैसे बलराम जी कुरुओं को पृथ्वी से रहित करने के उद्देश्य से पूरे हस्तिनापुर को गंगा में डुबोने के लिए तैयार होते हैं। तब कौरव बलराम जी को शांत करते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं और उसको मनाते हैं, और फिर विवाह होता है। 69 अध्याय में नारद मुनि द्वारा भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थ लीलाओं का अवलोकन करने का वर्णन आता है। इस कथा में वर्णन आता है कि जब भगवान कृष्ण नरकासुर को मारकर 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह करते हैं, तब नारद मुनि को यह देखने की इच्छा होती है कि भगवान इतनी सारी रानियों के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं। ये नारद जी को जिज्ञासा हुई, इसलिए नारद मुनि द्वारका आते हैं, और ये उन्होंने नारद जी ने एक ही दिन में 16,108 मेल की मुलाकात नारद जी ने ली, और उन्होंने वहाँ क्या क्या देखा, भगवान अलग अलग मेल में क्या कर रहे थे, उसका विस्तार से वर्णन इन अध्याय के अंदर है। अध्याय 70 में द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। हमारे मन में प्रश्न होता है कि भगवान कृष्ण पूरा दिन द्वारका में क्या करते थे उनकी दिनचर्या क्या थी, कितने बजे उठते थे, कौन सी धार्मिक विधि करते थे, कब राजसभा जाते थे, कब वापस आते थे, और कैसे वहाँ पर भक्तों पे व्यवहार करते, उसका सब वर्णन है। फिर अध्याय 71, 72 और 73 अर्थात 3 अध्याय में जरासंध के वध की कथा का वर्णन है कि किस तरह भीम और जरासंध का जो युद्ध है वो 28 दिन तक चलता है, फिर भी जरासंध मरता नहीं है। उसके जन्म और मृत्यु का क्या रहस्य था, और उस रहस्य को मात्र भगवान कृष्ण क्यों जानते थे। जरासंध को मारने के बाद क्या हुआ, और जो 20,800 राजाओं को जरासंध ने कैद किया था वो किस लिए किया। जब भगवान कृष्ण जरासंध के द्वारा बंदी बनाए गए जो 20,800 राजाओं को छुड़ाते, तब ये सभी राजा भगवान श्री कृष्ण को जमीन पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं। उसके बाद राजा 2 हाथ जोड़कर डिटेल से प्रार्थना करते हैं, डिटेल से। बाद में भगवान श्री कृष्ण सभी राजाओं को कहाँ भेजते हैं, उनको क्या उपदेश देते हैं, उसका वर्णन इस कथा के अंदर है। अध्याय 74 में शिशुपाल के उद्धार की कथा का वर्णन है। इस कथा में वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज है वो राजसूय यज्ञ करते हैं। ये यज्ञ कितना बड़ा था, उस यज्ञ में कितने लोग थे, कौन कौन से लोग आए थे, पुरोहित कौन थे, अग्र पूजा के लिए भगवान कृष्ण को क्यों चुना, और किसने किसने पसंद किया और किसने किसने पसंद नहीं किया,
शिशुपाल ने क्यों विरोध किया, उसके विरोध करने के पीछे का खास जो प्रयोजन था वो क्या था। भगवान ने उसका वध किया तो कैसे खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरने नहीं दिया। शिशुपाल की गति क्या हुई, तत्पश्चात राजसूय यज्ञ किस तरह से परिपूर्ण हुआ और उसका क्या परिणाम आया। इस राजसूय यज्ञ का सच्चा उद्देश्य क्या था, उसका वर्णन इस कथा के अंदर विस्तार से, बहुत विस्तार से। फिर अध्याय 75, उसमें दुर्योधन के मांग भंग की कथा है। इस कथा में वर्णन आता है कि किस तरह राजसूय यज्ञ के अच्छी तरह से संपन्न होने के बाद दुर्योधन और मामा शकुनी उनके दोस्तों के साथ थोड़े दिन इंद्रप्रस्थ में रहे। उस समय मय दानव के बनाए हुए मायावी महल से मोहित हुए दुर्योधन भूमि को पानी समझकर वस्त्र ऊंचा कर लेता है और दूसरी जगह पानी के बदले में भूमि समझकर वो उसमें गिर जाता है। जब भीम और रानियां वो उस दृश्य को देखते हैं तो हंसते हैं और दुर्योधन लज्जा और गुस्सा होकर महल को छोड़कर वापस हस्तिनापुर आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है उसका वर्णन इस कथा के अंदर विस्तार से। फिर अध्याय 76 और 77 में भगवान श्री कृष्ण द्वारा असुर राज साल्व के वध की कथा है। ये साल्व कौन था, भगवान के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी, किस लिए द्वारका और यदुओं को मारने की उसने प्रतिज्ञा ली थी साल्व ने, और किसकी तपस्या करके उसने एक ऐसा विमान प्राप्त किया जो अदृश्य रहता था, कैसी तपस्या की और क्यों भगवान की उपस्थिति में द्वारका जाकर आक्रमण किया साल्व ने। भगवान की उपस्थिति नहीं थी उस समय से, जब भगवान द्वारका आए तब कैसे साल्व ने उनका वध किया, इसका विस्तार से वर्णन इन अध्याय में आता है। फिर अध्याय 78 में दंतवक्र और विदुरथ के वध का वर्णन आता है। इस कथा में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ने दंतवक्र और विदुरथ का वध किस तरह से किया। ये दोनों भगवान कृष्ण की मौसी के लड़के थे, फिर भी भगवान ने उनका वध क्यों किया, ये किसी के मन में प्रश्न हो सकता है। तो इसका वर्णन इस अध्याय में 79 अध्याय में बलराम जी की तीर्थ यात्रा का वर्णन है। कुरुक्षेत्र युद्ध में शामिल होने की अवगणना करके बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। बलराम जी क्यों तीर्थ यात्रा करते हैं, और बाद में बलराम जी नैमिषारण्य के वन में जाते हैं और वहाँ ऋषियों द्वारा स्वागत किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। लेकिन नैमिषारण्य में बलराम जी पुराणों के वक्ता रोमहर्षण को क्यों और किस तरह मारते हैं। यात्रा में बलराम जी कौन कौन सी जगह पर जाते हैं, क्या क्या वे लीला करते हैं बलराम जी, उसका वर्णन इन अध्यायों में विस्तार से है। अध्याय 80 और 81 में सुदामा पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा का वर्णन है। इस कथा में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ने किस तरह पर सुदामा के ऊपर विशेष कृपा की, कैसे और किसके कहने पर सुदामा द्वारका जाते हैं। जब सुदामा मिलने के लिए भगवान कृष्ण जाते हैं तब भगवान कृष्ण उनको अपने ही आसन पर बिठाते हैं और उनके चरण धोते हैं भगवान कृष्ण, और उनका जो पानी है अपने सिर पर छांटते हैं। उसके बाद वो विविध भेंट सौगात है, गिफ्ट है, वो सुदामा को देते हैं और धूप दीप से उनकी पूजा करते हैं। लेकिन सुदामा भगवान के पास बिना मांगे ही वापस आ जाते हैं। तब उनका जो घर है, पत्नी है, वो सब कुछ बदल जाता है। ये सब कुछ देखकर सुदामा आश्चर्य से चकित हो जाते हैं। वो उनके घर की जगह नया घर देखते हैं, भव्य महल देखते हैं। सुदामा भगवान कृष्ण के द्वारा सुदामा को दिए गए ऐश्वर्य को देखकर लक्ष्मी जी है वो भी आश्चर्यचकित हो जाती है, आश्चर्यचकित। इस सब का इस कथा के अंदर विस्तार से वर्णन है। फिर अध्याय 82, 83 और 84 में भगवान कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण और बलराम के साथ वृंदावन वासियों के मिलन की कथा का वर्णन है। इस कथा में प्रसंग आता है कि कैसे सभी द्वारकावासी सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जाते हैं और वहाँ पर मथुरा
और वृंदावन से सभी व्रजवासी आते हैं। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ से भी सभी लोग आते हैं भगवान कृष्ण को मिलने के लिए। सभी उनके सखा मित्र इत्यादि ऋषिगण कैसी स्तुति करते हैं और भगवान श्री कृष्ण एकांत में गोपियों से कैसे मिलते हैं, भगवान कृष्ण गोपियों को वहाँ पर क्या संदेश देते हैं, फिर वसुदेव जी किस लिए कुरुक्षेत्र में यज्ञ करते हैं और किसके कहने से वसुदेव जी यज्ञ करते हैं, इन सभी कथाओं का विस्तार से इन अध्यायों में वर्णन, 3 अध्यायों के अंदर वर्णन है। फिर अध्याय 85 में देवकी के 6 पुत्रों को वापस लाने की कथा है। इस कथा में वर्णन आता है कि कैसे भगवान कृष्ण ने देवकी के कंस के हाथों मरे हुए पुत्रों को भगवान कृष्ण वापस लाते हैं। कुरुक्षेत्र में ऋषियों ने स्तुति की और वसुदेव और देवकी ने उस स्तुति से पता लगा कि कृष्ण पर ब्रह्म भगवान है। इसलिए द्वारका आने के बाद दोनों ने प्रार्थना किया और देवकी ने कहा, मैंने सुना है कि आपने सांदीप मुनि के मरे हुए पुत्र को वापस लाए। तब देवकी ने प्रार्थना किया कि कैसे कंस के हाथों मरे हुए मेरे पुत्रों को आप मुझे वापस ला कर दे। तब भगवान ने उस प्रार्थना का क्या किया, स्वीकार किया। कृष्ण और बलराम दोनों कहाँ गए, कहाँ से पुत्रों को वापस लाए, इतने समय तक वो कंस के द्वारा मारे गए पुत्र कहाँ थे, वो पिछले जन्म में कौन थे, और माता देवकी को मिलने के बाद उनकी गति क्या हुई, उसका वर्णन इन अध्याय के अंदर है। फिर अध्याय 86 में सुभद्रा हरण की कथा का वर्णन है। इस कथा वर्णन आता है कि जब अर्जुन 1 साल के वनवास में थे तब प्रभास क्षेत्र गए और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उन्होंने सुभद्रा का हरण किया और किस तरह बलराम जी फिर वहां पर क्रोधित हुए। कृष्ण बलराम जी को किस तरह से शांत करते हैं भगवान कृष्ण। उसके बाद अर्जुन और सुभद्रा को दोनों को वापस बुला कर लाते हैं और धूमधाम से उनका विवाह होता है। और फिर कैसे भगवान मिथिला की यात्रा पर जाते हैं और वहाँ के जो राजा है बहुलास और श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण पर भगवान कृष्ण कृपा करते हैं, उसका वर्णन विस्तार से आता है। अध्याय 87 में वरकासुर से शिवजी की रक्षा का वर्णन है। इस कथा में आता है कि कैसे भगवान कृष्ण ने वरकासुर से डरे हुए शिवजी का रक्षा किया। वरकासुर धार्मिक स्थान केदारनाथ में जाकर तपस्या करता है। तो वरकासुर कौन था, उसने क्या तपस्या की और किसके कहने पर तपस्या की थी, शिवजी ने वरकासुर को क्या आशीर्वाद दिया, वो असुर शिवजी को मारने के लिए शिवजी के पीछे क्यों पड़ा था, और किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह शिवजी ने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया और भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से वरकासुर में भस्मासुर उसकी रक्षा करते हैं शिवजी की, और कैसे वो अपने ही आशीर्वाद से भस्मासुर मर जाता है, उसकी कथा का वर्णन इस अध्याय में आता है। अध्याय 88 में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों में से भगवान कौन है, उनकी कथा आती है। इस कथा वर्णन आता है कि एक बार सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ करने हेतु सभी ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। यज्ञ में प्रथम आहुति किसको देनी है उसके बारे में मतभेद खड़ा हुआ। ब्रह्मा विष्णु और महेश में से भगवान कौन है, ऐसा विवाद खड़ा हुआ। उसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने भृगु मुनि को भेजा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन भगवान है, यह साबित करके आए। फिर किस तरह भृगु मुनि ने ब्रह्मा विष्णु महेश में से विष्णु को प्रमाणित साबित किया कि विष्णु ही परम भगवान है। भृगु मुनि ने ऐसा तो क्या किया जिससे उसको पता चल गया कि हाँ, ये तीनों में से विष्णु भगवान है। तो इसका उत्तर इस कथा में आपको विस्तार से मिलेगा, आप इस कथा को पढ़ सकते हैं। अध्याय 89 में कृष्ण और अर्जुन को ब्राह्मण पुत्रों को वापस लाने की कथा का वर्णन है। इस कथा में वर्णन आता है कि द्वारका में एक ब्राह्मण था। उसके यहाँ जैसे ही कोई पुत्र जन्म लेता है कि तुरंत क्या करता है, मर जाता है। इसलिए वो हर बार फरियाद लेकर राज दरबार में जाता है और राजा का दोष निकालता है। 9वीं बार अर्जुन उस राज दरबार में उपस्थित था। ब्राह्मण था वो कृष्ण के बारे में ऐसा तैसा बोलता था।
अर्जुन को ये सहा नहीं गया, इसलिए अर्जुन ने 10वें बालक की रक्षा करने का वचन दिया, लेकिन अर्जुन वो रक्षा नहीं कर सका और उसे प्रतिज्ञा लिया था कि मैं अग्नि समाधि ले लूँगा ऐसे। तो अर्जुन के लाख प्रयास करने पर भी वो बच्चे को बचा नहीं पाया अर्जुन। फिर अर्जुन 14 लोक में घूम कर आता है, फिर भी उनको बच्चा नहीं मिलता है, इसलिए अर्जुन अग्नि समाधि लेने की तैयारी करता है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे साथ चलो, और भगवान एक जगह पर ले गए। वहाँ वो बालक था और वो बालक को ले जाने वाला भी वहाँ था, दोनों व्यक्ति वहाँ थे। तो प्रश्न होता है वो कौन थे, वो कौन सी जगह थी? इस सब का जो डिटेल वर्णन है वो इस कथा के अंदर है। अब अध्याय 90 में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका लीला का संक्षिप्त में वर्णन है। इस कथा में आता है कि भगवान कृष्ण ने दूसरी कौन कौन सी लीला की और उनका परिवार कितना बड़ा था, क्योंकि 3,88,000 तो खाली शिक्षक थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि द्वारकावासी कितने होंगे। सारांश के रूप में 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं और 55 कथाएं हैं। अब हम 11वें अध्याय की कथाओं को संक्षिप्त में समझेंगे। 11वें स्कंद के प्रथम अध्याय में यदुवंश के ऊपर अभिशाप की कथा है। इस कथा में, इस अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अंततः अपने वंश का अंत करने के लिए इच्छा करते हैं, जिससे वे उनकी पृथ्वी पर की लीला को समाप्त कर सकें और वापस उनके भगवत धाम जा सकें, गोलोक वापस भगवत धाम जा सकें। भगवान की इच्छा से यदुकुल के लड़कों ने ऋषियों का अपमान किया, अपमान नहीं, मजाक किया, और लड़कों ने ऐसी कौन सी मस्करी की जिससे ऋषि क्रोधित हुए, उनको श्राप दिया। वो श्राप देने में कौन कौन से ऋषि लोग थे, वो श्राप कौन सा था, किस जगह पर वो श्राप दिया, ये घटना घटी वो कौन सी जगह थी, इसका वर्णन इस अध्याय में विस्तार से आता है। 11वें स्कंद के अध्याय 2 से 5 में निमि महाराज और नव योगेंद्रों के संवाद की कथा है। इस कथा में वर्णन आता है कि एक बार नारद मुनि द्वारका में वसुदेव जी के घर आते हैं। वसुदेव जी नारद जी का सत्कार करके आध्यात्मिक प्रश्न पूछते हैं। उत्तर में नारद मुनि नव योगेंद्र तथा निमि महाराज के बीच में जो संवाद हुआ, प्राचीन संवाद, ऐतिहासिक संवाद, उसका वर्णन वसुदेव जी के सामने करते हैं। नव योगेंद्र और निमि महाराज के बीच बहुत सारे प्रश्न उत्तर हुए, जिसमें प्राकृत जगत के बारे में, माया शक्ति के बारे में, माया से मुक्त होने की विधि के बारे में, भक्तों के अलग अलग स्तर के बारे में, युग धर्म, युग अवतार, कर्म योग, भगवान नारायण की दिव्य स्तुति इत्यादि का विस्तार से संवाद होता है, उसका रिपीटेशन नारद जी ने वसुदेव जी को किया। अध्याय 6 में भगवान नर नारायण के अवतार की कथा है। इस कथा में भगवान नर नारायण ने साधारण जनता को उपदेश देने के लिए बहुत कठिन तप किया। भगवान नर नारायण की कठिन तपस्या से देवराज इंद्र को ईर्ष्या होती है, इसलिए वो कामदेव और अप्सराओं को बद्रिक आश्रम में उनके तप को भंग करने के लिए भेजते हैं। नर नारायण कामदेव को पराजित करके अपने शरीर में से हजारों अप्सराओं उत्पन्न करते हैं और उसमें से वो सर्वांग सुंदरी उर्वशी, माता उर्वशी, अप्सरा उर्वशी वो कामदेव को भेंट दी। फलस्वरूप शांत कामदेव नर नारायण ऋषि को प्रार्थना अर्पण करते हैं। आगे इस अध्याय में वर्णन आता है कि यदुवंशियों ने प्रभास की ओर प्रस्थान किया, और इसमें कथा आती है कि सभी देवतागण द्वारका में भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते हैं और सभी देवगण भगवान श्री कृष्ण की सुंदर स्तुति करते हैं और भगवान को वापस स्वधाम आने के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदुवंश का अंत करने के बाद वे अपने धाम गोलोक वृंदावन में जाएंगे। देवताओं के जाने के बाद भगवान सभी यादवों को बुलाते हैं और ब्राह्मणों के श्राप की याद दिलाते हैं, और श्राप के निवारण के लिए भगवान कृष्ण सभी यादवों को प्रभात क्षेत्र में धार्मिक क्रियाओं आदि करने के लिए भेजते हैं। ऐसा वर्णन इस अध्याय में विस्तार से है। फिर अध्याय 7 से 12 में भगवान कृष्ण उद्धव जी को उपदेश देते हैं
जिसको कई बार उद्धव गीता भी कहते हैं। इस कथा में वर्णन आता है कि उद्धव जी को संशय होता है कि भगवान कृष्ण इस जगत को छोड़कर स्वधाम वापस जाने वाले। इसलिए उद्धव जी एकांत में भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को दोनों हाथ से पकड़कर प्रार्थना करते हैं, हे मेरी प्रिय स्वामी, मैं एक क्षण के लिए भी आपके शरण कमलों को छोड़ना नहीं सहन नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे भी अपने साथ अपने धाम ले जाए। उद्धव जी को शांत करने के लिए भगवान कृष्ण उनको एक अवधूत ब्राह्मण और राजा यदु के साथ जो वार्तालाप हुआ है उसका संवाद कहते हैं। अवधूत ब्राह्मण 24 गुरुओं के पास से कैसे उपदेश ग्रहण करते हैं, उस कथा को भी भगवान कृष्ण उद्धव जी को सुनाते हैं। और उद्धव जी को बद्री का आश्रम में जाने का क्या देते हैं, आदेश देते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण उद्धव जी को पिंगला वेश्या की कथा कहते हैं। पिंगला वेश्या की, कैसे पिंगला वेश्या किस तरह से वो भगवान की भक्त बन गई। और फिर भगवान कृष्ण ये कहते हैं, एक कबूतर की कथा कहते हैं, किस तरह एक कबूतर है पूरा कुटुंब के साथ एक जाल में फंसकर मौत के अधीन होता है। और उस कथा से भगवान हमको क्या संदेश देना चाहते हैं, उसका भी वर्णन इसमें है। अध्याय 13 में हंस अवतार की कथा का वर्णन है। ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों ने ब्रह्मा जी को प्रश्न किए थे और ब्रह्मा जी उलझन में पड़ गए। आप सोचिए वो कैसे प्रश्न होंगे जिससे ब्रह्मा जी जैसे बहुत बड़े देवता, जिससे कई गुना हमसे बुद्धि ज़्यादा है, वो उलझन में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण का मन में स्मरण किया और भगवान कृष्ण हंस अवतार ग्रहण करके आए, हंस अवतार, और 4 कुमारों के प्रश्नों का उत्तर दिए। 4 कुमारों के प्रश्न क्या थे और भगवान हंस अवतार के उत्तर कैसे थे, इन सब का इस अध्याय में विस्तार से वर्णन है। फिर अध्याय 14 से 22 तक भगवान जो कृष्ण है वो उद्धव जी को अलग अलग विषयों के ऊपर उपदेश देते हैं, जैसे कि ध्यान योग, 8 प्रकार की सिद्धियां, और उनको प्राप्त करने के लिए 8 प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए विधि का वर्णन। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपना ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, वानप्रस्थ का कर्तव्य, सन्यासी का कर्तव्य, और फिर सब योग विधियों का भी वर्णन करते हैं। और शुद्ध भक्ति, उद्धव जी शुद्ध भक्ति और दिव्य शुद्ध ज्ञान के बारे में जिज्ञासा करते हैं। फिर भगवान कृष्ण भीष्म देव को जो युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिया उसका वर्णन भी रिपीटेशन वहाँ पर करते हैं। फिर भगवान कृष्ण ने समझाया कि ये मनुष्य शरीर है, इसका क्या महत्व है, क्या महत्व है इसका, कितना इम्पोर्टेंस है, उसको समझना चाहिए। और फिर आगे भगवान कृष्ण जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि जैसे रोगों का विस्तार से वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण ऐसे आगे। फिर अध्याय 23 में अवधूत ब्राह्मण की कथा आती है। उसमें वर्णन आता है कि एक अवंती नाम का एक ब्राह्मण था जो व्यापारी था और बहुत ही लोभी और कंजूस और गुस्से वाला था। उसके परिणाम स्वरूप उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री तथा संबंधी और नौकर भी उससे नाराज थे और धीरे धीरे उसका जो स्नेह उसके ऊपर से चला गया। अंत में जब उनका धन दौलत चला गया तो सभी के द्वारा वो अपमानित होकर ब्राह्मण अंततः वैराग्य का अनुभव करता है, उसमें अंदर वैराग्य प्राप्त होता है। अध्याय 26 में राजा पुरुहा के शौक की कथा का वर्णन है। उस कथा में वर्णन आता है किस तरह राजा पुरुरवा उर्वशी से आसक्त हो जाते हैं वो, लेकिन उर्वशी राजा को छोड़कर चली जाती है। तब राजा बहुत दुखी होता है और एल नाम का गीत गाता है। उसके बाद राजा पुरुआ भगवान कृष्ण का शरण कमल का आश्रय ग्रहण करते हैं और फिर वो क्या बनते हैं, महान भक्त बन जाते हैं। फिर 27, 28 और 29 में भगवान कृष्ण है वो उद्धव जी को श्री विग्रह जो विधि है वो करने का उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण विग्रह की पूजा विधि का विस्तार से वर्णन करते हैं, कैसे पूजा करनी है उस विधि को। और भगवान बताए कैसे ये विधि है हमारे मन को शुद्ध करती है, मन को शांत करती है, हमारे अस्तित्व को शुद्ध करती है। और भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय मेरे उद्धव, मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा करना
अभिषेक करना वो अत्यंत प्रसन्नतादायक समर्पण है, ये एक प्रकार का समर्पण है। तत्पश्चात भगवान कृष्ण ज्ञान योग और भक्ति योग का भी विस्तार से वर्णन करते हैं, बहुत डिटेल से डिस्कशन ज्ञान योग भक्ति योग का। अध्याय 30 में यदुवंश के सर्वनाथ की कथा है। इस कथा में वर्णन आता है कि ब्राह्मणों के श्राप के कारण सभी यदुगण भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से प्रभास क्षेत्र में जाते हैं और प्रभास में यदुगण आनंद प्रमोद में रहते हैं और भगवान की माया शक्ति से सभी नशा करते हैं, माया शक्ति से। फलस्वरूप अपनी जो बुद्धि है वो खोकर एक दूसरे के साथ लड़कर वध करने का आरंभ करते हैं और वहाँ पर अंत तक युद्ध करते हैं, जिससे सभी यादवगण हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर वर्णन आता है किस तरह बलराम जी अपने योग बल से अपने धाम वापस चले जाते हैं। फिर आगे अध्याय 31 में भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की कथा का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वधाम गमन कैसे किया, इसके बारे में समाज में बहुत ही गलत धारणा है। साधारण लोग ऐसा सोचते हैं कि जरा नाम के एक पारधी ने भगवान कृष्ण के पैर के अंगूठे में बाण मारकर भगवान कृष्ण का वध कर दिया। लेकिन मेरा तर्क है कि पैर के अंगूठे पर बाण मारने से साधारण व्यक्ति नहीं मर सकता, तो भगवान कैसे मरे? अगर भगवान एक साधारण बाण से मर जाए तो वह भगवान कैसे? तो सत्य यह है कि जारा ने हिरण की आंख समझकर भगवान के नाखून पर बाण मारा। उसके बाद जब जारा वहां गया तो भगवान चतुर्भुज रूप में बैठे थे और भगवान श्री कृष्ण को बाण मारने के कारण जारा ने उनकी माफी मांगी और भगवान कृष्ण ने जारा को इस शरीर के साथ स्वर्गलोक भेज दिया। फिर भगवान को मिलने के लिए दारुक आता है, दारुक। तत्पश्चात भगवान कृष्ण को मिलने के लिए सभी देवता आते हैं और देवताओं को जाने के बाद भगवान कृष्ण वही शरीर यानी सहदेह लिखा है, जो शरीर हम देखा इस भौतिक जगत में थे, जिस शरीर का त्याग नहीं किया, शरीर का त्याग नहीं किया, क्योंकि शरीर और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो इस अध्याय में संक्षिप्त में ये सब हमने किया, डिटेल में वर्णन है। 11वें स्कंद में 10 कथाएं और 31 अध्याय हैं। अब हम 12वें स्कंद की कथाओं को समझेंगे। 12वें स्कंद में 5 कथाएं हैं और 13 अध्याय है। 12वें स्कंद के प्रथम अध्याय में 1 से 3 अध्याय में भविष्य में होने वाले राजाओं कल की अवतारी कथा है। सुखदेव गोस्वामी मगध वंश के भविष्य के राजाओं और कली के प्रभाव के कारण उनके नाश होने का वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी भविष्यवाणी करते हैं 12वें स्कंद में कि चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण राजा नंद और उनके 8 पुत्रों को सिंहासन से हटाकर और उनके कुल का नाश करके उनकी अनुपस्थिति में मौर्य वंश को राज सिंहासन पर बिठाएंगे। जब कली के दुर्गुण असहनशील तरह से बढ़ जाएंगे तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे, कल्कि, और उनकी तलवार और देवदूत घोड़े पर सवार होकर वो विश्व में भ्रमण करके झूठे राजाओं के रूप में रहने वाले हजारे लुटेरों को क्या करेंगे? वध करेंगे। तो इन 3 अध्याय में कलयुग के लक्षणों का विस्तार से वर्णन है, कलयुग के लक्षणों का विस्तार से वर्णन है। फिर अध्याय 4 में 4 प्रकार के पल्ले का वर्णन आता है, 4 प्रकार के पल्ले। इस कथा में आता है कि कब और किस तरह का पल्ले होता है और इन 4 प्रकार के पल्लियों को कौन करता है, इन 4 प्रकार के पल्लियों के बीच की अवधि क्या होती है और कौन से पल्ले में कौन कौन से लोगों का नाश होता है, किस स्तर पर, और जब समग्र ब्रह्मांड का नाश होता है तब इस ब्रह्मांड के जीव और जो भौतिक तत्व है वो कहाँ रहते हैं। इस कथा में इसका विस्तार से वर्णन है। फिर अध्याय 5 और 6 में महाराज परीक्षित के मोक्ष की कथा है। इस कथा में आता है कि महाराज परीक्षित मोक्ष अथवा मुक्ति कैसे प्राप्त करते हैं। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत की कथा पूर्ण करके वहाँ से चले जाते हैं। तब महाराज परीक्षित सभी संशयों से मुक्त होकर
अपने आप को वासुदेव कृष्ण के ध्यान में लीन कर देते हैं। उसके बाद तक्षक नाग ब्राह्मण के वेश में आकर उनको डंक मारता है, जिससे महाराज परीक्षित का शरीर तुरंत ही जल कर क्या हो जाता है, राख हो जाता है। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जन्मेजय महाराज सर्पों को मारने के लिए सर्प यज्ञ करते हैं, परंतु देवों के गुरु बृहस्पति की आज्ञा से वे बंद कर देते हैं। फिर अध्याय 8 से 10 में मार्कंडेय मुनि की कथा का वर्णन है। इस कथा में आता है कि इंद्र मार्कंडेय मुनि का तप भंग करने के लिए कामदेव और अप्सराओं को भेजते हैं, परंतु मार्कंडेय मुनि चलित नहीं होते हैं। इसलिए कामदेव और उनके साथी है वो वहाँ से चले जाते हैं। मार्कंडेय मुनि नर नारायण भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि मुझे पल्ले लीला देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं, पल्ले लीला। इसलिए भगवान कैसे मार्कंडेय मुनि को पल्ले की लीला का दर्शन बिना पल्ले के समय के कराते हैं। मार्कंडेय मुनि अनेक मुश्किलों से अनेक युगों तक जल पल्ले में अकेले घूमते रहते हैं। अंततः भगवान की जल पल्ले लीला पूरी होती है, तब शिव जी और पार्वती जी आते हैं और मार्कंडेय मुनि को एक अद्भुत आशीर्वाद देते हैं। फिर अध्याय 11, 12 और 13 में विशेष करके श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन है। सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं। एक चित्त होकर इस श्रीमद् भागवतम पुराण का अध्ययन करने से व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। श्रीमद् भागवतम का हर एक शब्द भगवान कृष्ण का वर्णन करता है, कृष्ण का, जिनके असंख्य रूप है भगवान कृष्ण के। आगे सुत गोस्वामी कहते हैं, मैं वासुदेव कृष्ण परम सत्य पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, जो समस्त दुखों से और मृत्यु से मुक्त हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम इस अतुलनीय श्रीमद् भागवतम का ज्ञान ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट किया। ब्रह्मा ने श्रीमद् भागवतम को नारद मुनि से कहा। नारद मुनि ने कृष्ण द्वैपायन व्यास को कहा। ये श्रीमद् भागवतम है, ये निष्कलंक अर्थात पूर्ण शुद्ध पुराण है, जो वैष्णव को बहुत प्रिय है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम शुद्ध और परम हंसों के शुद्ध ज्ञान का वर्णन करता है। संक्षिप्त रूप में इस 12वें स्कंद में 13 अध्याय और 5 कथाएं हैं। यहाँ पर हम श्रीमद् भागवतम की कथाओं का परिचय नामक चौथा दिन है, उसको पूर्ण करते हैं। मैंने यहाँ पर तीसरे और चौथे दिन में 131 मुख्य कथाओं का नाम और मात्र परिचय संक्षिप्त में दिया है। इन 131 कथाओं का विस्तार से समझने के लिए आप श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं। इस श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, जिस तरह से महाभारत में पर्व है और रामायण में कांड है, इसी तरह श्रीमद् भागवत में स्कंद है। और ऐसे 18 पुराण है, 18 पुस्तक है। श्रीमद् भागवत में कुल 335 अध्याय, 18,000 श्लोक है। श्रीमद् भागवतम में 131 मुख्य कथाएं हैं, 131 मुख्य कथाएं। तदुपरांत 250 प्रश्न और 250 प्रश्नों के उत्तर हैं। 59 स्तुतियां हैं अर्थात प्रार्थना है, कुंती महारानी की प्रार्थना, पितामह भीष्म की प्रार्थना इत्यादि है। भागवतम के 10 विषयों का भी विस्तार से वर्णन इस श्रीमद् भागवत में है। ये एक श्रीमद् भागवतम अद्भुत ग्रंथ है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मेरी आपसे विनती है कि जीवन में एक बार इस श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए, जिससे आप जीवन में अमृत का अनुभव करेंगे। उसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो यहाँ पर हम चौथा दिन पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।